बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको सबसे पहले बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि PTI चेयरमैन इमरान खान लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में हैजानी कैफियत पैदा की जा रही है। कहा जा रहा है किसान और कारोबारी लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे, किसानों को इस वक्त बाहर क्यों निकाला जब खाद नहीं दे रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि कारोबारी अफराद को उस वक्त बाहर क्यों नहीं निकाला जब आप चीनी बाहर भेज रहे थे, सैलाब मुतासरीन के पास तो आप जा नहीं सके। खुदारा होश के नाखुन लें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना था। यहाँ पर आपको बताएं कि अख्तर मेंगल ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी का इशारा दे दिया है। वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी जमात BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने हुकूमती इत्तेहाद से अलग होने का इशारा दे दिया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल पर एतराज़ात का इजहार करते हुए सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल पर पेशरफ्त का सद्देबाब ना हुआ तो उनके हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी के इम्कानात मौजूद हैं। अख्तर मेंगल बोले कि मखलूत हुकूमत में तमाम इत्तेहादियों को लेकर फैसला करने चाहिए, लेकिन पार्टियों को एतमाद में लेने की बजाय इन्वेस्टर को एतमाद में लेते हैं। आप पार्लियामेंट से ज़्यादा कंपनियों को अहमियत देते हैं तो फिर हमें भी सोचना होगा कि हमारा इत्तेहाद किस बुनियाद पर है। BNP सरबराह का कहना था कि हमसे बढ़कर किसी कंपनी के CEO की राय का एहतराम किया जाता है। हमारे सूबे को जिस अंदाज में हर किसी ने आकर लूटा, जहाँ वसाइल होते हैं वहाँ लोगों की जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं, लेकिन ये बलूचिस्तान की बदबख्ती है कि जिस अंदाज में वहां वसाइल दरियाफ्त हुए वो हमारे लिए वबाल जान बने हुए हैं। अपनी किस्मत पर रोएं या हुक्मरानों की हरकत पर सर पीटें। यहाँ पर आपको बताएं कि नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार के ग्रीन सिग्नल के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को कब वतन वापस आना चाहिए, इस बारे में मुस्लिम लीग नून में मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। ताहम नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और बाज़ दीगर अफराद के ग्रीन सिग्नल के मुंतज़िर हैं। पार्टी के आला ज़राए का कहना है कि अगर असम्बलियां तहलील करती जाती हैं तो फिर नवाज शरीफ फौरी तौर पर वतन वापस आ जाएंगे और इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी के बारे में पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ है, ना ही किसी पार्टी की आला सतह पर इस पर गौर गौस के लिए कोई मुशावरत मीटिंग हुई है। इसमें एक पहलू यह है कि वतन वापस आने का तमाम तर हतमी फैसला नवाज शरीफ खुद करेंगे। आम राय ये है कि वो जनवरी 2023 में वापस आएंगे, उनके साथ मरियम नवाज भी मौजूद होंगी। ताहम पार्टी में कुछ ऐसे नजरियात के हामी अरकान भी मौजूद हैं जिनका कहना है कि वापसी की टाइमिंग का बहुत सोच समझ कर फैसला करना होगा। एक सोच ये है कि उनके आने से मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा मजबूत और तवाना हो जाएगी, पार्टी में एक नई जान पैदा हो जाएगी। नवाज शरीफ पार्टी की गिरती हुई साख को असर नौ बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे और इमरान खान का सियासी मुहाज पर वही लीडर हैं जो मुकाबला कर सकेंगे। नवाज शरीफ आकर कई मसाइल से नबरत आसमां होने की सलाहियत रखते हैं। खबर यह भी है कि नैब का मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की बरियत को चैलेंज ना करने का फैसला सामने आया है। नैब के फैसले से प्रोसिक्यूशन ब्रांच को भी आगाह किया जा चुका है। इस हवाले से नैब का प्रोसिक्यूशन ब्रांच को भेजा गया खत भी सामने आ गया। फोटो फाइल नैब के फैसले से प्रोसिक्यूशन ब्रांच को भी आगाह किया गया है। इस हवाले से नैब का प्रोसिक्यूशन ब्रांच को भेजा गया खत भी सामने आ गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और उनके शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की बरियत के फैसले को चैलेंज ना करने का फैसला किया। नैब ने एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की बरियत के फैसले को चैलेंज ना करने का फैसला किया। नैब के फैसले से प्रोसिक्यूशन को भी आगाह किया जा चुका है। इस हवाले से नैब का प्रोसिक्यूशन ब्रांच को भेजा गया खत भी सामने आ गया। नैब रावलपिंडी की जानिब से मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की बरियत के खिलाफ अपीलें दायर न करने का तहरीरी ऑर्डर भी जारी कर चुके हैं।
सब्सिडी टारगेट और एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी, बैरूनी कर्जों पर मजीद इन्हिसार नहीं कर सकते, इसहाक डार का ये कहना है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान को सब्सिडी टारगेटेड करना होगी और एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए इसहाक डार बोले, कोरोना की वजह से बहुत से मुल्कों ने टैक्स रेट में इजाफा किया है, हमारे पास भी टैक्स टू GDP रेट बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। दुनिया के मुताद्दिद बड़े ममालिक का कर्ज टू GDP पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को टैक्सों का दायरा बढ़ाने की जरूरत है और मैं FBR के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की मुकम्मल हिमायत करता हूं। उनका ये भी कहना था कि हम 5 साल कबल कहाँ थे और अब कहाँ हैं। गुज़श्ता 4 सालों में इकनॉमिक मैनेजमेंट मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। 4 सालों में हमारे कर्ज से 30 से 54 खरब तक पहुंच चुके। मैं बहुत अरसे से चार्टर ऑफ इकोनॉमी का कह रहा हूं। इसहाक डार का कहना था कि अमेरिका, जापान और बरतानिया में कहा जाता है कि उनका मुल्क कर्जों की दलदल में फंस गया। पाकिस्तान को भी मईशत को सियासत से अलग करना होगा। कुछ इलाकाई खबरें भी शामिल करते हैं और यहाँ खबर है करोड़पक्का से, जहाँ बसिलसिला बरसी सैयद गुलाम जहानिया शाह गिलानी, मरहूम सैयद सखावत हुसैन गिलानी, मरहूम मजलिस अफ़ज़ा का इनेकाद इमाम बारगाह कसरे सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन नूर शाह गिलानी में इनेकाद किया गया, जिसमें ज़ाकिरीन अहले बैत ने आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हज़रत तैयबा पर खिताब किया। मज़ीद जानेंगे राशिद अमीन की इस रिपोर्ट में। लोधरा में RPO मुल्तान मोइन मसूद की रियासत पर जिला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 24 घंटों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 4 मुकदमात दर्ज करके 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 3 इश्तिहारी मुजरिमान, 1 अदालती मफरूर और 1 टारगेट ऑफेंडर भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान से 181 लीटर शराब और 200 ग्राम चर्स, 1 चालू भट्टी भी बरामद कर ली गई है। करोड़पक्का में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना फराज नूर की क़यादत में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली चौक बुखारी से प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली में पार्टी हुक्मरान और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। रैली में इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर राना फराज नूर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फौरी इलेक्शन की तरफ जाया जाए ताकि गैर यकीनी की सूरत हाल का खात्मा हो और मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आए। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राना फराज नून ने इत्तेहादी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि गरीब की हमदर्दी के दावे करके हुकूमत में आने वालों ने किसान की कमर तोड़ कर रख दी है। बिलों में इजाफे, टैक्सेस की भरमार है और गरीब इंसान की जिंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। PDM के पास कोई अखलाकी जवाब नहीं कि वो इस हुकूमत को मजीद चलाएं। अगर फौरी तौर पर इलेक्शन ना करवाए गए तो पाकिस्तानी मईशत पर इसके गहरे मनफी असरात मुरतब होंगे। मज़ीद खबरें अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर है लोधरा से, जहां पर पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी मुआशरे में अमन व अमान का क़याम और इस हवाले से मस्बत नताइज सामने आने चाहिए। इन ख्यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद काशिफ असलम ने सदर सर्कल के पुलिस अफरान के साथ क्राइम मीटिंग में किया। मीटिंग में जराइम के खात्मे, मुकदमात की तफ्तीश और पुलिस वर्किंग का जायजा लिया गया। क्राइम मीटिंग में DSP खालिद जोया सर्कल के तमाम SHOs और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में पोल कॉल पर तमाम थानाजात की परफॉर्मेंस चेक की गई। DPO मोहम्मद काशिफ असलम ने कहा कि बददियानत अफसरान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। गफलत और करप्शन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मंशियात फरोशों और दीगर जराइम पेशा अनासर के लिए ज़मीन तंग कर दी जाए और जराइम बरखिलाफ प्रॉपर्टी के मुकदमात में मुलजमान को गिरफ्तार, पेंडिंग चालान को जल्द से जल्द सेटअप करवाया जाएगा।
आगे बढ़े और खबर है मुल्तान से, जहां मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के 2 बच्चों के लवाहिकीन की तलाश सामने आई है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की हिफाजती तहवील में मौजूद बच्चों में 12 साल अबूजर वल्द शमशेर, 10 साल रमज़ान वल्द गुलाम शब्बीर शामिल हैं। बच्चों को कुछ रोज़ कबल विहाड़ी चौक और शालीमार कॉलोनी से हिफाजती तहवील में लिया गया था। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से बच्चों के लवाहिकीन की तलाश जारी है। लवाहिकीन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो हेल्पलाइन 1121 या 06165132201 पर राब्ता कर सकते हैं। पर आपको बताएं कि सीनियर कानूनदान नवीद अनवर चौहान ने राना सनाउल्लाह को पंचायत केस में बाइज्जत बरी होने पर मुबारकबाद पेश की है। नवीद अनवर चौहान एडवोकेट ने कहा कि एक खुसूसी अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में उनके खिलाफ दायर मंशियात के मुकदमे में बरी कर दिया। और इस सिलसिले में मुबारकबाद पेश करते हुए नवीद अनवर चौहान एडवोकेट ने कहा कि उन्हें जुलाई 2019 में इसदाद मंशियात फोर्स ANF ने गिरफ्तार किया था। ANF ने राना सनाउल्लाह की गाड़ी से 15 किलो हेरोइन बरामद करने का दावा किया था। समाअत के दौरान ANF के असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज अहमद और इंस्पेक्टर आजम ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ इल्जामात को गलत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। अदालत ने वफाकी वजीर और मुकदमे में नामजद दीगर तमाम अफराद को बरी कर दिया है। जबकि याद रहे कि नवीद अनवर चौहान एडवोकेट इस वक्त पंजाब बार के मेंबर भी हैं। शकरगढ़ में चोर गैंग एक बार फिर मुतहरिक हो गया। औरतें शूज चोरी करने के बाद फरार होने में कामयाब हो गई। शकरगढ़ के बाजारों में हर रोज वारदातों का सिलसिला जारी है। आज खादिम शूज सेंटर गली कामरान स्वीट वाली रेलवे रोड पर वारदात हुई। दुकानदार का कहना है कि ये लेडीज पहले भी आती हैं, लेकिन पहले हमारी दुकान पर CCTV कैमरा नहीं था। मजीद बताया कि उन्हें रोका हुआ था, लेकिन एकदम कस्टमर ज्यादा होने का फायदा उठाकर चोरी करने वाली औरतें फरार होने में कामयाब हो गई हैं। अफसोसनाक खबर है खानेवाल से, जहां पर खानेवाल के नवाही गांव छपकला में गुज़िश्ता रात नहर में शगाफ पड़ गया। खानेवाल के नवाही इलाके में गुज़िश्ता रात नहर में पड़ने वाला शगाफ 2 सगे भाइयों की जान ले गया। नवाही गांव 102 और 101 दरमियान राजपा में शगाफ पड़ने से मियां चन्नू और छपकला की राब्ता सड़क को बहा कर ले गया। छपकला 102 15L राजपा में पड़ने वाले शगाफ से मोटरसाइकिल सवार सगे भाइयों आसिफ काशिफ वल्द लियाकत खोखर सकना 90 15L की जान ले गया। खानेवाल के इलाके छपकला के रिहायशी 2 सगे भाई 90 15L से मियां चन्नू जा रहे थे। शगाफ की वजह से सड़क टूटने से मोटरसाइकिल समेत नहर में गिरकर जाँ बहक हो गए। जबकि जाँ बहक होने पर अहले इलाका में शदीद गम व गुस्से की लहर पाई जाती है। खबर है कारोबारी दुनिया से, जहां पर IMF ने पाकिस्तान से नवी जायजा मुज़ाकरात तामीरी करार दे दी है। आलमी मालियाती फंड IMF ने पाकिस्तान के साथ नवी जायजे की अब तक की बातचीत को तामीरी करार दे दिया है। IMF के नुमाइंदा ने कहा कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात में सैलाब के बाद की इक़्तिसादी इम्कानात पर नज़रसानी की गई है। 7वीं और 8वीं जायजा के बाद की मालियाती शरह मुबादला और तवानाई पॉलिसियों का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि सैलाब के बाद के फलाही और बहाली नौ के मसाइल हल करने से मुताल्लिक पॉलिसियों पर मुज़ाकरात जारी रखेंगे। खबर शामिल करते हैं खेल के मैदान से, जहां पर दौरे ऑस्ट्रेलिया और T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी वीमेन टीम का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरे ऑस्ट्रेलिया और ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी वीमेन स्क्वाड का ऐलान कर दिया। दौरे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी वीमेन स्क्वाड का ऐलान किया गया, जिसमें फास्ट बॉलर डियाना बेग की वापसी हुई है। जबकि तूबा हसन और सादे इकबाल भी इंजरी से रिकवर होने के बाद टीम का हिस्सा बन गई हैं। पाकिस्तानी वीमेन टीम जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट बॉल सीरीज खेलेगी और विमेन T20 वर्ल्ड कप 10 से 26 फरवरी तक जनूबी अफ्रीका में होगा। जबकि दोनों इवेंट्स के लिए कौमी विमेन टीम की क़यादत बिस्मा मारूफ करेगी। और ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड में कप्तान बिस्मा मारूफ, आलिया रियाज, आयशा नसीम, डियाना बेग, फातिमा सना, गुलाम मुस्तफ़ा, कायनात इम्तियाज, मुनीबा अली, निशरा सिंधु, निदा डार और उमैमा सुहेल के अलावा सदफ शम, सादे इकबाल, सिदरा अमीन और सिदरा नवाज शामिल हैं। जबकि ट्रेवलिंग रिजर्व में ऐमन अनवर, जवेरिया खान और तूबा हसन को रखा गया। दूसरी जानिब T20 स्क्वाड में भी यही खिलाड़ी शामिल हैं। ताहम रिजर्व रोस में गुलाम फातिमा, कायनात इम्तियाज और सदफ शम्स को शामिल किया गया है। खबर है आलमी मंजरनामे से, जहां पर एलन मस्क अब दुनिया के अमीर तरीन शख्स नहीं रहे हैं। टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी एलन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स के एजाज से महरूम हो गए हैं।
2021 से एलन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स करार दिए जा रहे थे और ये एजाज़ उन्होंने अमेज़न के बानी जेफ बेजोस से लिया था। अब फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग दोनों की अमीर तरीन अफराद की रियल टाइम फहरिस्त में एलन मस्क की जगह फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाले बेर्नार्ड आर्नोल्ट को दुनिया का अमीर तरीन शख्स करार दिया गया है। फोर्ब्स की फहरिस्त में पुरताइश अशिया बनाने वाली कंपनी LVMH के CEO बेर्नार्ड आर्नोल्ट ने पहले 7 दिसंबर और फिर 8 दिसंबर को कुछ घंटों के लिए एलन मस्क को पीछे छोड़ा था, मगर टेस्ला के बानी दोबारा दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए थे। और आपको आखिर में बताएं कि मारूफ शेफ शिरीन अनवर के साथ डकैती की वारदात हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे थप्पड़ भी मारे गए। पाकिस्तान की मारूफ शेफ और निजी टीवी से वाबस्ता शिरीन अनवर के साथ डकैती की वारदात हो गई है। शिरीन अनवर ने अपने साथ पेश आने वाले वाक़े से मुतालिक निजी टीवी के मॉर्निंग शो में इंकशाफ किया, जिसका वीडियो क्लिप सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ज़ेरे गर्दिश है। उन्होंने बताया कि मेरे साथ डकैती का वाक़या पेश आया जिसने मुझे बहुत ज़्यादा खौफजदा किया था। डकैत मुझे पहचान गए और उन्होंने कहा कि आप शिरीन आपा है ना। पाकिस्तानी शेफ ने कहा कि उन्होंने मुझे 2 से 3 थप्पड़ मारे और धमकी दी कि अगर तुमने किसी को हमारी शिकायत की तो हम तुम्हें टीवी पर आकर गला काट कर मार डालेंगे। उनका ये भी कहना था कि इस वाक़े ने उन पर इतना गहरा असर डाला कि अब कोई भी मोटरसाइकिल के करीब से गुजरती है तो वो कांपने लगती हैं। उन्हें खौफ आता है कि कहीं वही लोग दोबारा उनके सामने तो नहीं आ गए हैं। इन सब के साथ SVFN न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहना हो तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.svfn.tv। इसके अलावा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन वीनस टीवी को भी अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए SVFN न्यूज़।